हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में अवार्ड्स 2026 को देख रहे हैं। कुछ 2025 के भी हैं और जो 2026 में मिल चुके हैं वो भी इसमें देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखो देखते हैं। जैसे मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 वो कौन रही हैं? विजेता साध्वी सतीश सैल। और ये किस राज्य से आती हैं भाई? ये गोवा से आती हैं। मिस यूनिवर्स 2025 ये 74वें नंबर की प्रतियोगिता थी और इसकी विजेता रही है फातिमा बॉश और देश है मैक्सिको। ओके भाई। अगर हम देखें मिसेज यूनिवर्स 2025 ये विजेता शेरी सिंह रही हैं और ये किस शहर से? हमारे नोएडा से है और राज्य उत्तर प्रदेश है इनका। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की बात करें हम, ये है विजेता मनिका विश्वकर्मा और ये है राज्य इनका राजस्थान। ओके। मिस वर्ल्ड 2025 जो 72वीं प्रतियोगिता थी और विजेता ओपला सुचाता चुआंगस्त्री थाईलैंड से आती है। पहली बार कोई थाईलैंड की महिला जीती थी। आयोजन स्थल हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था मई के महीने में 2025 में। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था नंदिनी गुप्ता ने। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अब अगर हम देखें मिसेज वर्ल्ड 2025 ये विजेता शोंगो गेलोई और विशेषता पहली ऐश्वेत महिला विजेता बनी है ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब बाफ्टा पुरस्कार को देखते हैं जो 79वें नंबर का रहा है, 2026 में मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें रही है वो वन बैटल आफ्टर अनोदर, यानी कि जो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वही यहां पर रही है। ओके। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसके कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन हो जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो रॉबर्ट आरामायो हो जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जेसी बकले। ठीक है भाई, इसमें ज्यादातर अवार्ड वही है बाफ्टा में जो ऑस्कर में दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। विशेष इसमें क्या है? फरहान अख्तर की मणिपुरी फिल्म बूंग को भी पुरस्कार इसमें मिला। ओके भाई। अब अगला देखते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में जो मिला है और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें रही है 12वीं फेल। इसके निर्देशक है विदु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो रही है वो कटहल रही है और निर्देशक है इसके यशोवर्धन मिश्रा। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए बहुत कम पूछा जाता है, इसके लिए फीचर फिल्म के लिए ज्यादा पूछा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए इनको मिला है और विक्रम मैसी को मिला है 12वीं फेल के लिए। ठीक है भाई। और अगला आप देखोगे इसमें से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे हैं वो सुदीप्तो सेन रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी के लिए इनको मिला है। ओके भाई। अगला देखो, ये है कांस। पहले हमने बाफ्टा वाला देख लिया था तब, अब कांस का देख रहे हैं। बाफ्टा देखो, कांस वाला जो है ये फ्रांस में मिलता है, बाफ्टा वाला जो ब्रिटेन में मिलता है। तो ये कांस शहर में फिल्म फेस्टिवल 2025 78वां मिला है। और पाम डी ओर, यानी कि इसमें पाम डी ओर बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, वो किसको मिला है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट मूवी को मिला है। ओके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें कौन है? वैगनर मोरा है। कौन सी फिल्म के लिए? द सीक्रेट एजेंट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें कौन है? नादिया मेलेटी है। कौन सी फिल्म के लिए? द लिटिल सिस्टर के लिए। ओके भाई। अगला है 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। ये ऑस्कर पुरस्कार शुरू हो गए थे कब? अगर आप देखोगे 1929 में शुरू हो गए थे, मई के महीने में। ओके। अगर हम देखिए 98वां 2026 में 15 मार्च को मिला है और यूएस के डेल्बी थिएटर में ये दिया गया है, वहीं पर दिए जाते हैं ये डेल्बी थिएटर में। ओके भाई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है इसमें से जो बाफ्टा में रही थी वो यहां रही है, वन बैटल आफ्टर अनोदर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बाफ्टा में थे वो यहां है, पॉल थॉमस एंडरसन। और अगर आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपको कौन मिलेंगे? माइकल बी जॉर्डन मिलेंगे, यानी कि माइकल जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बाफ्टा में थी बकले, उन्हीं को मिला है फिल्म हैमनेट के लिए। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा? यहां तक आप आराम से याद रख सकते हो। अब देखते हैं 67वें नंबर का जो रेमन मैसेसे पुरस्कार है, ये दिया जाता है फिलीपींस में। याद रखोगे कौन से देश में दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है और फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है भाई, ये अवार्ड का नाम रखा गया है। ओके। और इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहते हैं। ओके भाई। अगर हम देखें इसमें से, अगर हम देखें ये भारतीय संस्था, याद रखना, एजुकेट गर्ल्स, इसको मिला, उपलब्धि है इसकी, पहली भारतीय संस्था जिसे यह पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे फिर मिला है शाहीना अली को, देश है मालदीव।
और कार्य प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्होंने कार्य किया है। फिर मिला है इसमें से विला नुएवा को, ओके भाई, और ये है देश फिलीपींस, इनका कार्य मनीला के गरीबों के उत्थान एवं सम्मान हेतु इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो इन 3 को ये मिला है। ओके भाई, साहित्य अकेडमी पुरस्कार देखते हैं अब हिंदी भाषा के लिए। ठीक है भाई, अब इसके जो विजेता है वो कौन है? ममता कालिया। और अगर आप देखोगे ममता कालिया को मिल तो गया है, इनको कीर्ति कौन सी है? जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। अंग्रेजी के लिए विजेता कौन है? नवतेज सरना। और कीर्ति है इनकी क्रिम्सन स्प्रिंग। याद रख पाओगे दोनों का? पूछ सकता है कि भाई किसके लिए दिया गया है। मैथिली में जो मिला है वो विजेता महेंद्र झा को मिला है। कीर्ति है धात्रीपाद संगाम। ठीक है भाई, और संस्कृत में किसको मिला है? वो है भद्रेश दास को। और कीर्ति है इनकी प्रस्थान, है ना भाई, चतुष्टय ब्रह्मघोष। अब इनमें से मैथिली और संस्कृत वाला इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये दोनों जरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदी के लिए ममता कालिया को याद रखना और अंग्रेजी के लिए नवतेज तरना को, और इनकी कीर्तियों को याद रखना। ठीक है भाई, अब अगला साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार देखते हैं। अब हिंदी के लिए ये विजेता है पार्वती तिर्की। ठीक है भाई, कुडुख समुदाय से आती है झारखंड के। और कीर्ति है इनकी फिर उगना, ये एक कविता संग्रह है जिसको मिला है। अंग्रेजी के लिए विजेता हो जाते हैं अद्वैत कोट्टारी। कीर्ति है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा। ठीक है भाई, और विधा है उपन्यास। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और मैथिली के लिए यही युवा पुरस्कार की बात कर रहे हैं साहित्य अकेडमी का। विजेता नेहा झा मणि। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कीर्ति बनारस आहम, ये काव्य संग्रह है। और संस्कृत के लिए मिला है डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। और इनकी कीर्ति है क्या? परिभाषिक शब्द स्वयं, है ना भाई। तो हमारा ऐसे आप ध्यान रख सकते हो भाई। अगर हम देखें बाल साहित्य पुरस्कार देख लेते हैं इसी में, है ना भाई, 2025 का। हिंदी का विजेता है सुशील शुक्ल, 1/12 के लिए लघु कथा संग्रह है। और अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलप्पा को मिला है। कीर्ति है साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स, है ना भाई, रिटॉल। तो ऐसे आप ध्यान रख पाओगे। मैथिली के लिए विजेता मुन्नी कामत। कीर्ति है इनकी चूका। और विधा कहानी संग्रह है। मुन्नी कामत मैथिली के लिए। ओके, क्लियर हो जाएगा। उर्दू में विजेता कौन है? गजनफर इकबाल है। कौमी सितारे के लिए मिला है इनको। विधा है लेख संग्रह। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। देखो कितनेवें नंबर का था 2025 में? 70वें नंबर का मिला है ये। ठीक है, और ये बहुत कॉमन सा है, आराम से याद रख पाओगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज, निर्देशक किरण राव, आमिर खान की पत्नी रही है ये। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें किरण राव ही है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन है ये। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? ये है आलिया भट्ट, फिल्म जिगरा के लिए। तो फिल्म फेयर का आप आराम से याद रख पाओगे। आईफा अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, किरण राव इसकी निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए। अभी जो इससे पहले देखा था उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन मिलेंगे वहां। यहां सिर्फ कार्तिक आर्यन देखने को मिल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नितांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव ही है लापता लेडीज के लिए इसमें भी। ओके भाई, अगला ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में दिया जाता है। ध्यान रखना, किस में दिया जाता है? म्यूजिक में दिया जाता है। और अगर आप देखोगे भारत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर 1968 में लेकर आए थे। उनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिले हुए हैं टोटल। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार जो रहा है वो बैड बनी। ध्यान रखोगे, बैड बनी को मिला है। और एल्बम है उनकी, ध्यान रखोगे, डेबी तिरार मैस फेडोस। याद रखोगे तो किसको मिला? बैड बनी को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए किसको मिला है? केंड्रिक लेमर एवं एस.जेड.ए को मिला है। और गीत है उनका लूथर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर कब किसको मिला है? लेडी गागा को मिला है। बस इसमें ही आप 3 याद रखना, यही 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैड बनी जो है वो किसके लिए? एल्बम ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ध्यान रखोगे लूथर के लिए, इन दोनों को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर वो ध्यान रखोगे लेडी गागा को। अब विशेष उपलब्धि इसमें क्या रही? दलाई लामा को भी अवार्ड मिला। ध्यान रखोगे एल्बम उनकी ये क्या है? मेडिटेशंस। ध्यान रखोगे द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। श्रेणी, इनकी श्रेणी कौन सी रही जिसमें इनको मिला है? ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग में मिला है। ठीक है भाई, ओके। अब है एमी अवार्ड। ठीक है भाई, 77वां एमी अवार्ड। इसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज रही है द स्टूडियो। एमी अवार्ड 77वें नंबर के मिले।
बेस्ट ड्रामा सीरीज रही है द पिट, बस काम खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो और बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025, आयोजन गोवा पणजी, ज्यादातर ये गोवा पणजी में ही होता है, और तिथि 20 से 28 नवंबर 2025, बट ये 56वां था, ध्यान रखना। फोकस देश इसमें जापान रहा है, भागीदार देश इसमें स्पेन रहा है। फोकस देश जापान एशिया का ही देश है, और भागीदार देश रहा है, दूर का बनाया इन्होंने, यूरोप का, स्पेन। इसमें गोल्डन पीकॉक, देखो इसमें जो अवार्ड दिया जाता है गोल्डन पीकॉक, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है ना भी, ध्यान रखो। किसको मिला? स्किन ऑफ यूथ, वियतनामी पिक्चर है ये। सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिलता है। संतोष दवाखरे फिल्म गोंधल के लिए मिला है इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये मिला है, ध्यान रखोगे, अमेबार रियोस को फिल्म ए पॉइंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो किसको मिला है? जारा सोफी ओस्टन को फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स। एक बार बस इसको देख भी लोगे तो भी याद हो जाएगा, और पेपर में 4 ऑप्शन देख के वैसे ही तुम्हें दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये आंख बंद करके इसका रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं, कि तुम्हें ये जाके लिख के आना है वहां, नहीं, अपने आप वहां 4 ऑप्शन आएंगे, आपको देखते ही याद आ जाएगा। लेकिन जब आपने देखा ही नहीं है तो फिर आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, तो अब आप ये इसको देख लोगे तो याद आ जाएगा। स्किन ऑफ यूथ गोल्डन पीकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लेकर गई है, इसमें वियतनामी पिक्चर है। सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखरे, फिल्म गोंधल के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये है अभिनेता अबेमार रियोस ए पॉइंट के लिए, और अभिनेत्री कौन रही है? सोफिया रही है, सोफिया नाम याद रख लो, है ना भाई, लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बस यही 2 इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ध्यान रखना, और ये कहां हुआ है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। पुलित्जर पुरस्कार भाई ये कहां दिया जाता है? यूएसए में दिया जाता है, यूएसए में दिया जाता है। 1917 में ये शुरू हुआ है, और ये किस में दिया जाता है? कौन देता है इसको? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो इसको देती है, ये तो बात ठीक है। और ये ऑनलाइन पत्रकारिता में दिया जाता है, ऑफलाइन पत्रकारिता में दिया जाता है ना भाई, ध्यान रखोगे। और अब तो ये साहित्य में भी दिया जाने लगा है ना भाई, साहित्य में भी दिया जाने वाला है, संगीत में भी दिया जाता है अब तो इसमें ये कैटेगरी जुड़ गई है। तो पुलित्जर पुरस्कार इस बार जो लोक सेवा के लिए मिला है, पब्लिक सर्विस के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए जो मिला है वो मिला है द मिनेसोटा, ध्यान रखोगे, मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून का स्टाफ को मिला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉशिंगटन पोस्ट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखते हैं 83वें नंबर का 2026 का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म हैमनेट, याद रखो कौन सी? हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म जो रही है वन बैटल आफ्टर अनोदर, यहां इसको मिला है। ठीक है भाई, जहां पर ये बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी और ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए वैगनर मोरा रहे हैं, फिल्म है इनकी द सीक्रेट एजेंट, याद रखोगे, द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए जेसी बकले, देखो जेसी बकले यहां पर भी ले गई अवार्ड हैमनेट फिल्म के लिए, है ना भाई, ध्यान रखोगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये इसमें रही है, ऑस्कर में भी रही है, बाफ्टा में भी रही है, यहां पर भी रही है। ठीक है भाई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, बाफ्टा में भी रहे हैं, ऑस्कर में भी रहे हैं, यहां पर भी रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वन बैटल आफ्टर अनोदर के डायरेक्टर है। ओके भाई। स्पोर्ट एसेज अवार्ड 2025 स्टार, ध्यान रखोगे, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का मनु भाकर को मिला शूटिंग के लिए, ध्यान रखोगे, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वो इनको मिल गया। अगर आप देखोगे पुरुष के लिए ये अवार्ड किसको मिला? पीआर सिरजेश को मिला है, ध्यान रखना, और ये हॉकी में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2024 में ओलंपिक में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से इन दोनों को ये दिया गया है। ठीक है भाई, है ना भाई। अगर हम देखें, ये है AIFF अवार्ड 2025। ठीक है भाई, अब ये किसको मिला है? अगर हम देखें इसमें से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ध्यान रखना, ये पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का मिला है शुभाशीष बोस को, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का मिला है, ध्यान रखोगे, सौम्या गुगलोथ को, इन दोनों को ध्यान रखोगे। ओके। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हो गया था? हमें अच्छे से पता है, 1961 में इसकी स्थापना हो गई है, और 1965 में सबसे पहली बार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को, और मलयालम पिक्चर के लिए मिला है ना, मतलब सॉरी, मलयालम भाषा के लिए मिला है, मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया है, ये याद रखना सबसे पहले। और अगर हम देखें
अब हम बात कर रहे हैं कि भाई 60वां जो मिला है 2025 है ना भाई, ये विजेता है आर वेरामुथु, तमिलनाडु राज्य से है ये। विशेष ज्ञानपीठ पाने वाले प्रथम तमिल कवि एवं लेखक है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 59वां ये किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ बना ही कब है? साल 2000 में ही तो बना है। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और हिंदी भाषा के लिए मिला था इन्हें, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 34वां आखिरी बार मिला है ये 2024 में, और ये सूर्यबाला को मिला। कीर्ति कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इनको मिला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 35वां सरस्वती सम्मान 2025, विजेता राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला। कीर्ति हरा पार्वती कथा है ना भाई, विधा उपन्यास है ये इनका। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला देखो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है। 55वां जो ये मिला है 2023 के आधार पर, ये मोहनलाल को मिला, लेकिन ये 2025 में इन्हें दिया गया 2023 के आधार पर। इनसे पहले जो मिला था 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो 2022 के लिए मिला था, 2024 में मिला था, और ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ठीक है भाई, ओके। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है ये, और ये जो 2026 वाला है विजेता है ग्रैंड, ध्यान रखोगे, फॉलिंग्स, याद रखो कौन है? ग्रैंड फॉलिंग्स, देश है जर्मनी, और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल बोला जाता है इसको। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं है ना भाई विकास पुरस्कार 2025, ये किसको मिला है? ग्राका माचेल को, देश है मोजाम्बिक, इनका अफ्रीका का देश है, पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर। इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको ऐप पर, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, विनेश चौधरी के नाम से मिल जाएगा, वहां इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे हमारे, जो बहुत ज्यादा हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ऐप से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा विनिश सर ऑफिशियल के नाम से, और इंस्टाग्राम पर विनिश चौधरी 1 के नाम से आईडी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।